माही एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे भूगोल का जो शाब्दिक अर्थ होता है, एक मेन पॉइंट, दूसरा भूगोल का जनक किसे कहा जाता है और भूगोल की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले कभी हम जब किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसके विषय में जानना बहुत आवश्यक होता है। मान के चलो जैसे हम भूगोल पढ़ते हैं, भौतिक पढ़ते हैं, रसायन पढ़ते हैं, तो उसमें होता क्या है, सबसे पहले उसकी जानकारी हमको मिलनी चाहिए कि हम भूगोल पढ़ रहे हैं, भूगोल है क्या, आखिरकार भूगोल क्या है, भूगोल के अंतर्गत किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं, किन किन स्वरूपों का अध्ययन करते हैं। ठीक उस प्रकार से आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर आप YouTube पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और आइए समझते हैं भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है। वास्तव में लिखा गया है कि भूगोल शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, भू और गोल, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गोलाकार पृथ्वी। फिर अंग्रेजी में भूगोल को जियोग्राफी कहते हैं। ये शब्द जो दो यूनानी शब्दों से जियो और ग्राफो का संयोजन है। आपसे जब भी कोई भूगोल की परिभाषा पूछे या पूछता है तो वही एक परिभाषा जो है आपको यूनानी शब्दों में जो जियोग्राफी शब्द है और ग्रेफो का संयोजन होता है, इसमें जियोग्राफी का अर्थ है पृथ्वी, जियो का अर्थ है पृथ्वी तथा ग्रेफो का अर्थ होता है वर्णन। यदि इसको जो संपूर्ण हम अगर अर्थ निकालें तो उसमें आपको पृथ्वी का वर्णन आएगा। अतः इस शब्द का हम सम्मिलित अर्थ निकालेंगे पृथ्वी का वर्णन। ऐसे हम भूगोल का शाब्दिक अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है भूगोल का जनक किसे कहते हैं। तो भूगोल का जनक एरिस्टोथेनीस को भूगोल का जनक कहा जाता है, क्योंकि हमने पहले भी बताया, पहले वीडियोस में बताया कि भूगोल को अंग्रेजी में जियोग्राफी कहते हैं। सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग एरिस्टोथेनीस ने ही किया था, इसलिए इसको हम भूगोल का जनक कहते हैं। फिर है भूगोल की परिभाषा क्या है। भूगोल की परिभाषा में कार्ल रिटर के अनुसार, जिन्हें कार्ल रिटर भूगोल कहता है, वो कहते हैं कि भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में भूगोल है क्या? भूगोल में प्राकृतिक स्वरूपों, पृथ्वी के स्वरूपों, चाहे वो उच्चावच हो, चाहे वो समुद्र हो, चाहे द्वीप हो, चाहे देश हो, चाहे महाद्वीप हो या वन हो, इत्यादि स्थलाकृतियों का इसमें इन स्वरूपों का अध्ययन करते हैं। आशा है आप लोगों को भूगोल का शाब्दिक अर्थ जो है वो समझ में आ गया होगा। इसमें भूगोल का जनक भी है, एरिस्टोथेनीस को भूगोल का जनक भी कहते हैं। जितना हमने अध्ययन करवाया आशा है सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए नोटिफिकेशन पर, जिससे हम अब दूसरा जो वीडियो डालें वो सीधे आपके पास आए। इतनी जानकारी अगले वीडियोस में हम पृथ्वी का सही आकार क्या है, गोलार्ध किसे कहते हैं, ग्लोब की क्या है, अक्ष क्या है, इन सब की जानकारी हम अगले वीडियोस में आपको